गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। द टॉपिक इज इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? देखो बेटे, हमारे जो डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करने वाले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उनको हर तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, नो डाउट हमारी इकोनॉमी को फॉरेन कंपटीशन से बचाना और हर तरह से इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना क्या कहलाता है? इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी एक रणनीति है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? आयात का प्रतिस्थापन करते हैं एंड प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज। और नो डाउट हमारे जो घरेलू उद्योग हैं उन पर क्या करते हैं? इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, आयात प्रतिबंध और आयात कर लगाकर हर तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में हम अपने देश को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अब देखो बेटे, आपको यहाँ पर फोकस जोन के अंदर एक पॉइंट गिवन है, फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन दो तरह से प्रोवाइड करते हैं इंपोर्ट के अंदर। फर्स्ट है बेटे टैरिफ। टैरिफ क्या होता है बेटे? एक तरह से टैक्स ही होता है, तट कर बोलते हैं इसको। टैरिफ क्या है बच्चों? ए टैरिफ इज अ ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड कमोडिटीज। अब देखो बेटे, जो भी गुड्स हम लोग आउटसाइड द कंट्री इंपोर्ट करते हैं उन पर जो टैरिफ लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, उसी को ही बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। इसके कारण बेटे जो इम्पोर्टेड गुड्स होती हैं, ठीक है ना, उनके प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और नो डाउट यहाँ पर टैरिफ लगाकर ही हम लोग हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? कोटा। कोटा के अंदर क्या दे रखा है बेटे? यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इंपोर्ट करने के लिए डिफरेंट जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका कोटा क्या कर देती है? निर्धारित कर देती है। और बेसिकली देश की जो प्रायोरिटीज़ हैं, देश की जो आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स का एक परसेंटेज, एक अमाउंट या कह सकते हैं क्वांटिटी फिक्स कर देती है। दिस इज नोन एज कोटा। कम टू द पॉइंट। फर्स्ट वन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या मीनिंग होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच द इकोनॉमी हैज़ बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है बच्चों उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में करना जिन्हें हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। दिस इज द स्ट्रैटेजी। इस रणनीति को क्यों अपनाया गया? इस स्ट्रैटेजी को अपनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है ना, हम लोग हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको क्या कर सकें भाई? सेव कर सकें बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट। अब फॉरेन एक्सचेंज को बेटे कैसे बेसिकली सेव करेंगे? अगर हम लोग इंपोर्ट्स को क्या कर देंगे? कम कर देंगे तो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर सकते हैं। सेकेंड वन, फॉरेन एक्सचेंज वॉज टू बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंटल इंपोर्ट। फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं? डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स। ये डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स क्या होते हैं बेटे? इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स सच लाइक प्लांट एंड मशीनरी which are needed या which are required for the development of our Indian economy। देखो बेटे, डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स का अर्थ यहाँ पर क्या है? डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स का अर्थ है बेटे ऐसे इंपोर्ट करना जैसे कि कैपिटल गुड्स हैं बेटे, प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल गुड्स का एग्जांपल क्या आ गया बच्चों? प्लांट एंड मशीनरी, जो लंबे समय तक बिजनेस में बिजनेस के अंदर बहुत लंबे समय तक चलते हैं। नो डाउट बिजनेस में हमारी इनकम को जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं और जिनकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? ज़्यादा होती है। तो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करना जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और जिनका प्रोडक्शन एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, जिनको हम लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसके पीछे दो रीज़न है बच्चों। एक तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए, दूसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं है। थर्ड देखिए बच्चों, बाय अडॉप्टिंग इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। हमारी जो इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी जो हमारी सरकार ने अपनाई है बेटे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनोमाइज यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो भी हमारे पास विदेशी विनिमय का रिजर्व है उसका बहुत इकोनोमाइज क्या होता है बच्चों? मितव्ययी तरीके से प्रयोग करना, ठीक है, एंड रैदर देन मैक्सिमाइज द जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम लोग बेटे यहाँ पर हमारा जो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज है उसको सेव करेंगे, उसको इकोनोमाइज तरीके से यूज़ करेंगे, इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करके करेंगे
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, एंड रेदर देन, ना कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू बढ़ाकर करेंगे। अब ये जो की पॉइंट्स आए हैं बच्चों, एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है, इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वन, आल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन। और हमारी जो सरकार है बेसिकली वो क्या चाहती है, हमारे घरेलू उद्योग धंधों को इंटरनेशनल कंपटीशन से बचाना चाहती है। अब देखो बेटे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक स्ट्रैटेजी है जहां पर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को एनकरेज करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स विच द कंट्री हैज बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर बेटे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को सेव करते हैं। किस तरह से एक्सचेंज सेव करेंगे, हम उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में करके जिन्हें हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मंगवाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है, इसके विपरीत एक्सपोर्ट प्रमोशन है फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करना बाय द प्रमोटिंग ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करके फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करना, एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री कम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। और हमारे घरेलू उद्योग धंधों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर बेसिकली कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है बेटे उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में करना जिन्हें हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। और दूसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है, एक स्ट्रैटेजी है, ये फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने की स्ट्रैटेजी है जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं ताकि हमारा जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंपटीशन कर सके। ऑन अ नेक्स्ट पेज वी हैव टू लर्न अबाउट इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी। हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पर हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के क्या क्या इफेक्ट पड़े। देयर आर सम पॉजिटिव एज वेल एज सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी ऑन आवर इकोनॉमी। अब देखो बेटे, इंडिया परसीड द ट्रेड स्ट्रैटेजी टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इंडिया ने बेटे, भारत ने एक व्यापारिक रणनीति अपनाई जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अपने घरेलू उद्योग धंधों को हर तरह से फॉरेन कंपटीशन से बचाना चाहते थे, जिसका नाम हमने क्या लिया, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इट हैड बोथ एज वेल एज गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल हेल्थ ऑफ ए इकोनॉमी। इसके बेटे हमारी अर्थव्यवस्था पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव पड़े, हमारे इंडस्ट्रियल हेल्थ पर भी। Following is a brief description of a good and bad impact of inward-looking trade strategy and pursued in India prior to 1991। 1991 से पहले बेटे जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज मेड, कब बनाई गई थी बच्चों, 1991 में। तो बेटे 1991 से पहले जो हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी अपनाई, इसके कुछ अच्छे और बुरे प्रभाव हम लोग इस टॉपिक के अंदर रीड करेंगे। देयर आर सम गुड इफेक्ट्स। फर्स्ट वन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द गुड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इसमें दे रखा है बच्चों हमारा हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बेटे, हमारा जो बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हम लोग क्या बात करेंगे, इंडस्ट्रियल में औद्योगिक विकास बहुत तेज गति से बढ़ा, उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, संरचनात्मक परिवर्तन भी नजर आए। देखो बेटे, डिस्पाइट ग्रीन रेवोल्यूशन द परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन of industrial sector to GDP increased from nearly 12% in 1951 to nearly 25% in 1991। देखो बेटे, हरित क्रांति के पश्चात हमारे देश में जो GDP के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है औद्योगिक क्षेत्र का, पहले बेटे 1951 में वो केवल कितना था, 12% था, लेकिन 1991 के अंदर ये परसेंटेज बढ़कर लगभग डबल से ज़्यादा हो गया, 25% तक बढ़ गया। Rising share of industrial sector in GDP is a sign of economic growth on structural transformation on the economy। GDP के अंदर बेटे वैसे तो तीनों ही सेक्टर कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, और चाहे हमारा टर्शी सेक्टर हो। तो बेटे यहाँ पर जो हमारा GDP के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का परसेंटेज बढ़ गया है, ये हमारे बेटे इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का साइन है, बेस्ड ऑन जो कि हमारा आर्थिक जो विकास है वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, संरचनात्मक परिवर्तन पर आधारित है। तो इसका कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटे कि राइजिंग शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन GDP,
जीडीपी के अंदर जो परसेंटेज इंक्रीज हो गया है औद्योगिक क्षेत्र का, वो हमारे देश में औद्योगिक वृद्धि का इंडेक्स है, साइन है, जो कि कहीं ना कहीं संरचनात्मक परिवर्तनों पर आधारित है। अब देखो बेटे, द की पॉइंट इज व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स when there is rise in the percentage share of secondary and tertiary sectors in GDP and the corresponding fall in the percentage share of the primary sector। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ यहाँ पर क्या है कि हमारे जीडीपी के अंदर बेटे अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, अगर जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज डिक्लाइन हो जाता है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का परसेंटेज पहले से बढ़ जाता है, तो बेटे दिस नोन एज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स व्हेन देयर इज परसेंटेज शेयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी। यहाँ पर बेटे जो परसेंटेज शेयर है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का काफ़ी बढ़ जाता है, जबकि प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज जीडीपी में कम हो जाता है, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ एलोंग विद द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्थिक विकास बेटे अगर संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ होता है तो हम इसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट अचीव बेटे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड बेटर एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनको हम लोग ईजिली अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ बेटे अगर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ होती है तो क्या बनती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होगी तो बेटे हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ग्रोथ विद मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? नई नई मशीनों का, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ठीक है। एंड इक्विटी, समानता लेकर आना, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रोवाइड करना, इन सबको हम लोग ईजिली अचीव कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब देखो बेटे डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है बच्चों? डाइवर्सिफिकेशन होता है विविधीकरण, यानी कि विविधीकरण के आधार पर वृद्धि करना। विविधीकरण क्या होता है बेटे? जब देश के अंदर बेटे तरह तरह के उद्योग धंधे खुलते हैं, तरह तरह के बेसिकली इंडस्ट्रियल यूनिट्स ओपन होती है, तो बेटे इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। तो बेटे जब हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो इसके कारण बेटे हमारे औद्योगिक क्षेत्र में डाइवर्सिफिकेशन आ गया। देखो बेटे द पीरियड 1950 to 1990 saw a diversification of industrial growth is indicated by the following observation। 1950 और 90 के पीरियड के अंदर हमने बेटे हमारे औद्योगिक वृद्धि के अंदर विविधीकरण को महसूस किया। जो हमारे फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैं ये इन सभी बातों को, डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। फर्स्ट वन, मॉडर्न इंडस्ट्री वॉज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू जूट एंड टेक्सटाइल। हमारे जो आधुनिक उद्योग थे वो केवल कपड़े के और जूट के नहीं रह गए थे। थैंक्स टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, हम लोग आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति का धन्यवाद करते हैं। इसके कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टार्टेड, हमारी जो औद्योगिक वृद्धि है उसके कारण बेटे हमने कई तरह के इंजीनियरिंग गुड्स और वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। सेकेंड वन, ओइंग टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। देखो बेटे जो हमारे आधुनिक उद्योग थे बेटे, फर्स्ट ही पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ मैं दोबारा से। देखिए बच्चे जो हमारे मॉडर्न इंडस्ट्री से आधुनिक उद्योग थे वो केवल कपड़े और जूट के नहीं रह गए। अब धीरे धीरे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के कारण हमारे देश में कई तरह की इंजीनियरिंग गुड्स का प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट का भी इस्टेब्लिशमेंट पॉसिबल हो गया। सेकेंड वन, ओइंग टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के कारण देयर वॉज ए नोटिसेबल ग्रोथ ऑफ सनराइज इंडस्ट्री। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी रणनीति, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति के कारण हुई बहुत अधिक। हमारा जो सनराइज इंडस्ट्री का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि बेसिकली सनराइज इंडस्ट्री का मतलब सूर्य उदय उद्योग, यानी कि इलेक्ट्रिकल गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, सनराइज इंडस्ट्री का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, तो देखो बेटे देयर वाज ए नोटिसेबल, सनराइज इंडस्ट्रीज में भी विकास को महसूस किया गया, नोटिस किया गया। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज दैट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री would have failed to take roots in the domestic economy had the policy of protection not been pursued। इसका मतलब क्या है बच्चों
कि हमारे देश के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है कभी भी टेक रूट्स का मतलब कभी भी अपनी जड़ें नहीं जमा पाती अगर हमारा देश इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को अपनाकर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई उसका केवल और केवल उसका श्रेय किसको जाता है, हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को जाता है, जिसके कारण हमारे देश में क्या हुआ कि हमने प्रोटेक्शन की पॉलिसी को फॉलो किया और हमारे देश में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनने शुरू हो गए। थर्ड वन, ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज आल्सो एस्क्राइब टू द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। हमारे देश के अंदर ऑटोमोबाइल का अर्थ बच्चों यहाँ पर क्या है, ऐसी इंडस्ट्रीज बेटे जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है, जस्ट लाइक जो बेसिकली बेटे कार बनाती है, गाड़ियाँ बनाती हैं, व्हीकल्स बनाती हैं, वो सारी इंडस्ट्री क्या है बेटे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हमारे देश के अंदर बेटे जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी है वो हमारे देश में किसकी देन है बच्चों, हर तरह से अगर हम बात करें तो वो केवल और केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ वो किसकी देन है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी की। एक्सपोज टू इंटरनेशनल कंपटीशन दीज इंडस्ट्रीज वुड हैव फेल्ड टू सर्वाइव। अगर हम लोग बेटे बात करते हैं, अगर इन इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने आप को compete करना पड़ता तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती। तो जो हमारी प्रोटेक्शन की है पॉलिसी है उसी के कारण बेटे हमारे देश के अंदर उद्योगों का विविधीकरण संभव हो गया। जैसे मैंने कहा कि इंजीनियरिंग गुड्स बननी शुरू हो गई, वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। सेकंड, मैंने आपको बताया कि ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी डेवलप हो गई, तरह तरह के व्हीकल्स हमारे देश में मैन्युफैक्चर्ड होने शुरू हो गए। थर्ड, मैंने आपको बताया कि हमारे देश में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनने शुरू हो गए। दिस इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है बेटे ये बेसिकली केवल और केवल किसके कारण संभव हुई है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी से। स्टूडेंट, हमारा थर्ड पॉइंट है एडवांटेज का, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के अवसर। प्रोटेक्शन टू एसएसआई आपने पढ़ा बेटे, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के कारण हमारे देश में हमारे छोटे उद्योग, छोटे और लघु उद्योगों को, सभी तरह के उद्योगों को हर तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई। तो बेटे यहाँ पर प्रोटेक्शन टू एसएसआई, प्रोटेक्शन टू एसएसआई का मतलब क्या है, छोटे उद्योग यानी कि लघु उद्योगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के कारण न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट आर ओपन फॉर दोज हु डिड नॉट हैव मच कैपिटल। उन लोगों को भी निवेश के अवसर मिल गए जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में कैपिटल अवेलेबल नहीं है। तो वो भी बेटे, क्योंकि बेटे जो हमारे एसएसआई होता है बेटे वहां पर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल के इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज होता है वो काफी कम होता है। एट प्रेजेंट एसएसआई इज डिफाइंड एज ए इंडस्ट्री इन विच द कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। तो बेटे एसएसआई को प्रोटेक्शन मिलने के कारण हमारे देश में क्या हुआ, उन लोगों को भी इन्वेस्टमेंट करने के अवसर मिल गए जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में पूंजी नहीं है। एंड इट आल्सो इम्प्लाइड द यूज ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज। तो बेटे इसके कारण बेटे जो हिडन रिसोर्सेज से जो कि बेकार पड़े रहते थे उनका भी यूज होना शुरू हो गया। एंड न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इम्प्लाइड, अगर नए नए लोगों को निवेश करने के अवसर मिलेंगे तो इसके कारण बेटे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, जिससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के कारण ग्रोथ विद इक्विटी को प्रमोट किया जा सकेगा। लेटेंट रिसोर्सेज का मीनिंग देखिए स्टूडेंट, लेटेंट रिसोर्सेज रेफर टू द पोटेंशियल रिसोर्सेज, दीज आर द रिसोर्सेज विच रिमेन हिडन एंड देयरफॉर आइडल। ऐसे रिसोर्सेज होते हैं बेटे बेसिकली जो बेकार पड़े रहते हैं, जिनका कोई प्रयोग नहीं होता। तो बेटे ये हिडन है, तो इसके कारण बेटे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या रहती है, कम रहती है। अगर हम इस तरह के लेटेंट रिसोर्सेज का यूज करेंगे बेटा तो जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो भी डेवलप करेगा, और जो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है बेटे अगर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा बेटे तो इससे लोगों को एक तो निवेश के अवसर मिलेंगे और सभी को रोजगार मिलेगा। तो जो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने देश में ग्रोथ विद इक्विटी, समानता के साथ विकास चाहते हैं, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो देखो बेटे मैंने इस वीडियो के अंदर मीनिंग बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया आपको, मीनिंग ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी एंड एडवांटेज कह लीजिए बेटा, गुड इफेक्ट कह लीजिए ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the negative effect and you can say that
नेगेटिव इफेक्ट या फिर डिसएडवांटेज ऑफ द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। बेटा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।